हैरी ब्रूक ने अपना नाम वापस ले लिया है, आईपीएल के लिए उपलब्ध नहीं है और ये ऐसा लगातार दूसरे साल हुआ है। उन्होंने अपॉलॉजी तो मांगी है, एकदम अनरिजर्व्ड अपॉलॉजी है भैया कि दिल्ली कैपिटल्स उनके फैंस पर मैं तो अवेलेबल नहीं हूं क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट जो आने वाली है इस साल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेट रियलाइजेशन है जनाब, तो इसका अर्थ यह है कि 2 साल का बैन तो इंपोज होने वाला है, लेकिन उसके आगे क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। और अनफेयर अनड्यू एडवांटेज था क्या भारत के लिए? ये बहुत चर्चा हुई ना कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम था, माइकल वॉन ने भी चुटकी ली है, सारे वो इयन स्मिथ कह रहे थे कमेंट्री पे कि सारी टीम्स ये होप कर रही हैं, मतलब उम्मीदें लगा के बैठी हैं, प्रे कर रही हैं कि न्यूजीलैंड जीत जाए। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है कि इंडिया को जो है वो अनफेयर एडवांटेज दिया गया। ओके सर, बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा ने कल एक वो जो ही ड्रॉप्ड अ बैंगर, राइट, कि अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अवेलेबल हूं, तो इसका मतलब क्या 2027 का विश्व कप वो खेलने वाले हैं? अरे लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और ऐसे देख रहे हो मेरी जर्सी, वैसे आपको पता है किस टीम की जर्सी है? ये कौन सी स्पोर्ट, तो चलो पता चल गया कि किस स्पोर्ट के, बड़े किस टीम की जर्सी है। क्या उस टीम के आप 3 नाम ले सकते हो, 3 खिलाड़ियों के नाम ले सकते हो? लेट मी जस्ट फाइंड आउट कि भैया आप कौन कौन सी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, कितना डिलीजेंटली फॉलो करते हैं। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ जर्सीज। अब मैं एक थोड़ा सा मुहिम चलाने वाला हूं, मैं अलग अलग जर्सीज पहन के आने वाला हूं, उनके बारे में आपसे एक सवाल पूछूंगा। तो आज का मेरा यही सवाल है, कॉमेंट सेक्शन में बताना कि ये किस टीम की जर्सी है, और इस टीम के 3 खिलाड़ियों का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दो। हो सकता है इस जर्सी में आपको भेज दूं, यू नेवर नो, तो फिर वी शैल गेट गोइंग। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर वो यही है कि हैरी ब्रूक ने कहा कि मैं नहीं आ रहा। अब पहली बार नहीं हुआ है, पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल जब हुआ तो कुछ पर्सनल रीजंस थे, उसकी वजह से एक टेस्ट सीरीज भी मिस की, फिर आईपीएल में मिस की, और इवेंचुअली सी देयर वाज अ लॉट ऑफ इमोशन अबाउट इट कि यार मतलब अपना कुछ है जिसमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, कुछ समय का ब्रेक लेना चाहते हैं, तो कट हिम सम स्लैक यार, थोड़ा सा इंसानियत को आगे रखो। फेयर प्ले सर, फेयर प्ले रख दिया, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं उसके बाद फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने नाम फिर डाला और उसके बाद फिर आप पुल आउट कर जाते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन यू से कि भैया अब आप हो चुके हैं सीरियल ऑफेंडर। तो पिछली वाली जो बात है वो इस बैकड्रॉप में आप इस बार के डिसीजन को नहीं देखना चाहते हैं, पर दिल्ली कैपिटल से एक बार पूछ के तो देखो कि उनके मन पे क्या गुजर रही है, उनका दिल क्या कहता है। क्योंकि आप अपनी पूरी रणनीति, आप अपनी टीम बनाते हो ये सोच के कि ये बंदा अवेलेबल होने वाला है, ये मिडिल ओवर्स में मेरे लिए बैटिंग करने वाला है, ही इज दैट गेम चेंजर। और 20 दिन बचे हैं आईपीएल में, 20 भी नहीं बचे एक्चुअली, 15 दिन बचे, और आप कह रहे हो मैं नहीं आ रहा। सर थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, बट आई एम नॉट कमिंग। रूल बनाया है, सिर्फ इसी वजह से रूल बनाया है कि अब जो भी ऐसा करेगा, क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसी 2 चीजें हो रही थी आईपीएल के अंदर और वो दुख दे रही थी। एक तो ये कि जो बहुत सारे खिलाड़ी थे उसमें खास तौर से जो ओवरसीज बड़े नाम वाले कुछ खिलाड़ी थे, वो क्या कर रहे थे, दे वर मैनिपुलेटिंग द ऑक्शन रादर। तो बड़ी ऑक्शन में आओ ही मत, छोड़ दो, बैठे रहो, 1 साल मिस कर दो। छोटी ऑक्शन में आओ, सप्लाई एंड डिमांड इस प्रकार की होगी कि आप लेकर जाओगे करोड़ों रुपए, बहुत पैसे आप कमा सकते हो, और ऐसा हमने देखा खिलाड़ियों ने कमाए। अब ऐसा नहीं हो पाया, अब बदल दिया गया रूल। अब रूल यह है कि भैया अगर आपने बड़ी ऑक्शन में रजिस्टर नहीं किया अपने आप को, नाउ इफ यू डोंट गेट सोल्ड दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, पर अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, अगर आप ऑक्शन वो टेबल पे नहीं गए, तो फिर अगले साल आप ऑक्शन का हिस्सा बन ही नहीं सकते हो। ये बनाया गया रूल, तो फिर सारे आ गए, और फिर कोर्स करेक्शन भी हो गया, प्राइस का करेक्शन भी हो गया। जो बहुत सारे करोड़ों में बिके थे उनके आधे पैसे हो गए, 50% रिडक्शन इन देयर प्राइस, पर आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। दूसरा रूल यह बनाया गया था कि अगर आप अपना नाम डालते हो और इंजरी को छोड़ के किसी भी और वजह से आप कहते हो मेरा खेलने का मन नहीं है, मेरे कुत्ते को बुखार हो गया है, या फिर मुझे घास अपनी वो लॉन की घास काटनी है, या फिर मुझे घर की याद आ रही है, या वट एवर एज यू मे वांट टू से, कुछ भी चीज नहीं चलेगी, आपको 2 साल का बैन इंपोज किया जाएगा। 2 इयर्स बैन आपके ऊपर लगा दिया जाएगा कि अब आपको हम 2 साल तक आईपीएल का हिस्सा नहीं बनने देंगे। एंड आई थॉट इट्स एब्सोल्युटली फेयर, क्योंकि फिर इसमें ये होता था कि आपने नाम डाल दिया ऑक्शन में ना कम पैसों में बिके, आप वो बेस प्राइस पे बिक गए। अब बेस प्राइस पे बिकने के बाद कई बार आपको लगता है कि यार जाने का फायदा ही क्या है, 50 60 70 लाख रुपए में क्यों मैं 2 महीने वहां पे बर्बाद करूं, मैं जा रहा हूं।
तो जैसे ही आप वो नाम वापस लेते हैं, टीम जो है वो बगले झांकने लगती है कि अब क्या करें भाई, अब किस प्रकार से मैं अपनी टीम चलाने वाला हूं। तो ऐसे में ये कहा गया कि भैया अगर आपने नाम डाला, आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद अगर आप पुल आउट करते हो तो 2 साल का बैन इंपोज होना चाहिए, विच आई फील हैरी ब्रूक को अब लगने वाला है। और उसके साथ साथ सिर्फ 2 साल पे बात नहीं रुकती, मुझे क्रिस लेन भी याद आ रहे हैं, मुझे जेसन रॉय भी याद आ रहे हैं। सी इवेंचुअली क्या करती है फ्रेंचाइज, ये भी सोचना शुरू करती है ना कि यार ये क्या सीरियल ऑफेंडर है, अगर सीरियल ऑफेंडर है तो 2 साल का तो ऑफिशियल बैन है, उसके बाद ना हम बैन इंपोज कर देंगे, जो कि वॉलंटरीली हम ये डिसाइड कर रहे हैं सारी टीम्स, जब ये नाम डालेगा हम पैडल नहीं उठाएंगे, जाने दो अनसोल्ड, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि इवेंचुअली आई हैव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। तो ये एक और इंग्लिश प्लेयर्स के साथ तो वैसे खास बात है कि पिक देम एट योर ओन पेरिल। अगर आप पिक कर रहे हैं तो सोच के रखना कि हो सकता है कि आखिरी मिनट में दे माइट स्टिल पुल आउट। तो ये कहानी जो है ये हैरी ब्रूक अधर में अटका के चले गए हैं ये दिल्ली की टीम को। दिल्ली किस तरीके से इस नंबर का कोई ओवरसीज बैटर ढूंढेगी, आई गॉट नो आइडिया। सी अगर उनको पता होता हैरी ब्रूक नहीं आ रहे तो हो सकता है टिम डेविड के पीछे बहुत तेज भागते, पर हैरी ब्रूक तो नहीं आ रहे हैं यार। अब नहीं आ रहे तो क्या करोगे, वैसे नहीं तो ब्राइडन कार्स भी नहीं आ रहे हैं, पर उनकी जगह वो इंजरी, देन यू गेट वियॉन मुल्डर, तो वो एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट मिल जाता है सनराइज हैदराबाद को। बट आई डू फील फॉर दिल्ली यार, और सही तो नहीं हुआ है जो भी हुआ है। आई मीन दैट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ एक्चुअली अप्रोचिंग अ टूर्नामेंट। अनफॉर्चुनेट दिल्ली, सॉरी यार। हमारी सेकंड स्टोरी क्या है, वो ये है कि क्या अनफेयर एडवांटेज है, इस पर बहुत चर्चा हुई। इयन स्मिथ ने तो कमेंट्री में भी कह दिया कि सभी टीम कह रही हैं, चाहती भी हैं दिल से, मतलब दुआ भी कर रही हैं कि जीते न्यूजीलैंड। क्यों? क्योंकि भारत तो ना ये अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। और मैं थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो गया। एडवांटेज थी, मुझे लगता है थोड़ी सी तो थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आई एम सेइंग कि थोड़ी एडवांटेज थी, पर ये टूर्नामेंट उस तरीके से हुआ यार, क्या सकते हो इसके अंदर। या तो टूर्नामेंट मत खेलो कि भैया हम नहीं खेल रहे टूर्नामेंट, इट्स ओके। अब जब अगले साल जब 2026 में जब ये T20 वर्ल्ड कप होगा तो पाकिस्तान भी नहीं आएगा भारत, तो वो भी कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे ही खेलने वाले हैं। इट मे कम टू, अभी एशिया कप होगा, एशिया कप भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा। तो अब ये अगर इस प्रकार से होने ही वाला है तो ये होने वाला है। दैट्स पॉइंट 1। पर पॉइंट 2, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, ये ध्यान से सुनिएगा। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई थी तो साउथ अफ्रीका होस्ट थे, और होस्ट के तीनों लीग गेम जो थे वो एक ही जगह पे थे, कहीं ट्रैवल नहीं करना था। होटल से जाओ मैदान पे, मैदान से होटल पे, बाकी सारी टीम ट्रैवल करते रहो, हम तो एक ही जगह पे बैठे हैं। अब सच्चाई ये थी कि क्वालिफाई नहीं किए, किसी ने बात नहीं की, और वैसे भी फिर क्या अनफेयर अनड्यू एडवांटेज, क्योंकि टीम को कोई फायदा ही नहीं हुआ। बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, राइट। अगर यहाँ पे भारत हार जाता पहले 3 मैच और क्वालिफाई नहीं करता, तो क्या आप यही बोलते कि भारत के पास अनफेयर अनड्यू एडवांटेज था? रिजल्ट की तरफ पलट के देख के कहना इज अ स्लाइटली मैं कहूँगा अपॉर्चुनिस्टिक काइंड ऑफ थिंग है। वंस अगेन मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा एडवांटेज था, पर आपके पास ये मौका था कि आप निकाल देते इंडिया को यार, कि नहीं खेल रहे हम आपके बिना खेलेंगे, जाओ। तुम कह रहे हो ना कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, और दिस इज द वे इट इज। इनफैक्ट पाकिस्तान ने जो प्रपोज किया था, नाउ लिसन टू दिस ऑल्सो, पाकिस्तान ने जो प्रपोज किया था आइडिया वो ये था कि भारत एक ही मैदान पे खेले, दैट इज लाहौर। वो कहते हैं ना अमृतसर के वो रोड वाले जो रास्ता है उस पर जाएं, मैच खेलें और वापस अमृतसर में आके रह लें। दिस वॉज प्रपोज्ड। तो इंडिया के तो सारे गेम फिर भी लाहौर में ही होने वाले थे, इंडिया तो नहीं कर रहा था ट्रैवल रावलपिंडी या फिर कराची। तो फिर भी आप कहते अरे देखो अनफेयर एडवांटेज है, एक ही जगह पे सारे मैच खेल रहे हैं। और कल हमारे साथ गौतम गंभीर थे एक्चुअली, तो उन्होंने कहा यार सी ऑल सेड एंड डन, वो लाहौर की जो पिच है वो तो हमें ज्यादा सूट करेगी यार, सपाट पिच है, हमारी बैटिंग तो देखो, हम 350 रन बनाएंगे, और हम तो हमारे जिस तरीके की क्वालिटी हमारी स्पिन में है, वी वुड स्टिल बी ओके यार। हमें तो वहाँ खेलने में ज़्यादा शायद फ़ायदा होता है, एंड आई पार्शली अग्री विद हिम एज वेल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ज़माना था, एंड लिसन टू दिस अगेन। 1983 के विश्व कप की बात है ये, जहाँ पे भारतीय जो बोर्ड के प्रेसिडेंट थे उस समय वो पहुँचते हैं इंग्लैंड, और उनको टिकटें चाहिए होती हैं यार, टिकटें चाहिए मैच देखने की। उन्होंने कहा जी हमने आपको 2 दे दी हैं, बस इसी में 2 में रहो, अब आप किसी और को आ रहा है कोई आपके यहाँ से तो वी डोंट केयर, क्योंकि आपका अलॉटेड कोटा इज़ ओवर। वो उन 2 एक्स्ट्रा टिकटों की वजह से ही डिसाइडेड कि मैं भारत में लेकर आने वाला हूँ वर्ल्ड कप को, वर्ल्ड कप अब भारत में होगा। जाके रिलायंस से बात की, उनको कहा आप थोड़े से पैसे दीजिए, हम ये रिलायंस कप कहलाएंगे, इसको आप ट्रॉफी के पैसे आप दे दीजिए, और किसी तरीके से हम पैसा इकट्ठा करते हैं, हम यहाँ पे वर्ल्ड कप कराएंगे। क्योंकि ना इज्जत नहीं करते हैं लोग बाहर यार, ये क्योंकि हम नहीं जीतते ना, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो ये इज्जत नहीं कर रहे। तो इज्जत के चक्कर में वो अना का मसला बनाया था और भारत में विश्व कप लेकर आए थे 1987 का जो विश्व कप था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हम बोलते थे ना आके खेल लो प्लीज़ हमारे साथ, तो वो कहते थे अच्छा पैसे दोगे क्या, पैसे दीजिए तो हम आएंगे। वी यूज टू पे देम टू कम एंड प्ले विद अस। सर ये रियलिटी है। अब क्या है, शू इज़ इन द अदर फुट। आई एम नॉट सेइंग कि 2 wrongs मेक अ राइट, वो नहीं कह रहा हूँ। हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते भी हैं। एशिया कप का एक भी नया पैसा हम लेते नहीं है, हम बांट देते हैं सब में यार।
सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम लाते हैं, पर हम बांट देते हैं। वी डोंट टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम द एशिया कप, वो सबको दे दिया जाता है। तो वी डू आवर बिट, पर ये ना भूलें कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। 5 लगातार मुकाबले भारत जीता है इस मैदान पे। ऑफ कोर्स भारत बेहतरीन टीम है, सबसे बेहतर टीम थी, और सबसे बेहतर टीम जो है वो ट्रॉफी के साथ गई है। तो इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है मेरे यार। आज की मेरी जो लास्ट स्टोरी है वो स्टोरी है एक्चुअली ये रोहित की लेकर, रोहित और कोहली को लेकर, क्योंकि रोहित ने जाते जाते कह दिया, ओए हेलो हेलो हेलो, मैं कहीं नहीं जा रहा है, अभी वनडे क्रिकेट में खेलने वाला है। फेयर प्ले सर, फेयर प्ले, ही इज प्लेइंग द ओडीआईज, तो विच इज अ ग्रेट थिंग, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या 2027 का ये विश्व कप खेलेंगे? मुझे लगता है खेल भी सकते हैं, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जो उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दिस डज नॉट गारंटी एनीथिंग इन माय ओपिनियन, मतलब माय हम्बल ओपिनियन। वो क्यों नहीं करती है? क्योंकि 2 साल हैं यार, 2 साल ना बहुत लंबा समय होता है। 2 साल में ना एक बार फिर इस सोने को वो तपना पड़ेगा आग में। फिर है तो कुंदन वैसे ऑलरेडी, पर यू आर नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि जब राहुल द्रविड़ से पूछा ना कि यार आप जवानी में इतनी प्रैक्टिस नहीं करते थे, अब इतनी क्यों करते हो? कह रहे जी प्रैक्टिस से ज़्यादा तो मैं फिटनेस में मेहनत करता हूँ यार। ये उन्होंने कहा क्योंकि ना यार अब ना डबल फिटनेस में मेहनत करनी पड़ रही है। बैटिंग तो मैं फिर भी शायद मेरा वो मसल मेमोरी विल टेक केयर ऑफ इट, पर क्योंकि अब मैं 35-37 साल का हो गया हूँ तो फिटनेस ज़्यादा लगती है यार, आंखें जानी शुरू कर जाती है, रिफ्लेक्सेस थोड़े से स्लो हो जाते हैं। सो दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन फॉर द नेक्स्ट 2 years अपनाना पड़ेगा रोहित को भी, कोहली को भी, कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलने। एक्चुअली वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन, एंड वी रियली होप कि हमारे दोनों एब्सोल्यूट लेजेंड्स जो हैं, रॉक स्टार जो हैं, वहाँ पर हों। पर आई मस्ट ऑल्सो, मतलब इट कम्स विद अ कैविएट कि 2 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, प्रोफेशनल क्रिकेट में इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। तो देखना होगा कि वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम लेट्स सेलिब्रेट यार, एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को ना, लेट्स लिव इट टू द फुलेस्ट, क्योंकि इमोशनल लोग हैं हम। अगर हम हारते हैं ना, हम रोते हैं यार, हमारी आंखों में ना जेन्युइनली आंसू होते हैं। आई विल टेल यू, जब 2023 का विश्व कप हारे ना वो फाइनल, तो आई हैड टीयर्स इन माई आईज एज वेल। आप करते हैं थोड़ा सा न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि आप टीवी पे हैं तो आप थोड़ा सा और समझ के संभल के बात करते हैं, पर आंखों में आंसू थे यार। जब तब आंसू थे तो भैया, जब जीते हैं तो सेलिब्रेशन भी एकदम कमाल का होना चाहिए, धमाल का होना चाहिए। तो फिर अभी के लिए कीजिए सेलिब्रेट। और कल से हम क्या शुरू करने वाले हैं? आईपीएल के हम प्रीव्यू शुरू करेंगे, जिसमें से केकेआर से पहले बात करनी हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, राइट? तो उनकी बात करेंगे कल। पर आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बता देना, और ये बताना कौन सी टीम की ये जर्सी मैंने पहनी हुई है, और इस टीम में कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं। कोई से भी 3 खिलाड़ी आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और मे बी देयर इज समथिंग दैट यू कैन आल्सो विन। हो सकता है, मैं ये करने वाला हूँ। दिस इज द इनिशिएटिव आई एम स्टार्टिंग। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।